गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th एंड क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित करना सीखेंगे। अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो और उसका स्वरूप बदल जाए। तो अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनाते हैं तो उसके 7 रूल्स होते हैं जब हम अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। उनमें से पहला जो रूल है वो है विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से, विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, लिखा है सी इज फैट, अर्थात वह मोटी है। इसको निगेटिव सेंटेंस, ये अभी अफर्मेटिव वाक्य है आपका। अब इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो इस प्रकार से करेंगे कि इसका अर्थ ना बदले। तो सी इज नॉट, निगेटिव बनाने के लिए नॉट, नो, नेवर इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो सी इज नॉट, अब फैट का अपोजिट लिख देंगे थिन, सी इज नॉट थिन। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस परिवर्तित हो गया, लेकिन इसका अर्थ भी नहीं बदला। देखिए सी इज फैट, वह मोटी है, सी इज नॉट थिन, वह दुबली नहीं है अर्थात मोटी है। तो अर्थ भी नहीं बदला, चेंजमेंट भी हो गया, अफर्मेटिव से निगेटिव भी बन गया। तो इस तरीके से हमें विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर देना है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, नौकर को ईमानदार होना चाहिए। अब ध्यान दो, इसका बनाना है तो ये बनेगा द सर्वेंट शुड नॉट बी ऑनेस्ट, का अपोजिट लिख देंगे डिसऑनेस्ट, द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, नौकरों को बेईमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा देख लीजिए, दीज एप्पल्स आर सर, ये सेब खट्टे हैं। निगेटिव बना लीजिए इनका, तो दीज एप्पल्स आर नॉट स्वीट, दीज एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ये सेब मीठे नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से। ये रूल नंबर 1, विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से। दूसरा जो आपका रूल है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर जब हम सो दैट का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब टू को हटा देंगे और इसके स्थान पर जब हम सो दैट का प्रयोग करेंगे तो भी आपका अफर्मेटिव वाक्य निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। वाक्य देखिए, राम इज टू स्लो टू विन द रेस। ये देखिएगा, अब एडवर्ब टू को अगर हम हटाएं, सो दैट का प्रयोग कर लें तो वाक्य निगेटिव बन जाएगा। ये एडवर्ब टू आप पहले भी हटा चुके हैं, इस टू को जब हटाएंगे तो ये भी टू हटेगा और इनके स्थान पर सो दैट का प्रयोग होगा। कैसे किया था, राम इज, इस टू को हटाया, सो का प्रयोग कर दिया, स्लो, इस टू को हटाया, दैट का प्रयोग कर दिया। ठीक। अब कर्ता हमने आगे से लिया था, आगे कर्ता क्या, राम, तो राम के अनुसार यहाँ प्रोनाउन हो गया ही। अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता तो सी कर लेते, अगर यहाँ कुछ बहुवचन होता तो यहाँ दे कर लेते, अगर यहाँ निर्जीव होता तो इट कर लेते। मतलब प्रोनाउन लिया जाता है आगे वाले कर्ता को देखकर। अब सहायक क्रिया, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हमें लगाना पड़ेगा कैन नॉट,
अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो हमें लगाना पड़ेगा कुड नॉट, ये प्रेजेंट टेंस में था इस लगा हुआ था कैन नॉट। अब बाकी का वाक्य जोड़ लेंगे, विन द रेस। राम इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, राम इतना धीमा है कि वह दौड़ नहीं जीत सकता। दूसरा देखिएगा, राधा वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक, राधा वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली बनाना है इसको, सो दैट का प्रयोग करना है। तो राधा वाज, इसकी जगह क्या करेंगे सो, फिर क्या आ गया फैट, इसकी जगह क्या लिखेंगे टू की जगह दैट, करता आगे से लेना है, राधा के अनुसार सी हो जाएगा, वाक पास्ट में है आपका तो कुड नॉट हो जाएगा, इसके बाद जोड़ देंगे सिट प्रॉपरली, ये वाक आपका बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, the tea is too hot that I cannot drink it. The tea is too hot that I cannot drink it. इसमें देखिए कर्ता बदले हुए हैं, पहला कर्ता टी है, दूसरा कर्ता आई है, तो आई के लिए हमें फार मी जोड़ना पड़ेगा, वी होता तो फारस जोड़ देते, दे होता फार देम जोड़ देते, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब में। तो वही तरीका हमें यहाँ भी करना है, द टी इज टू को हटाया सो हॉट। ठीक है, एक बाकी तो यहाँ बना ही हुआ है, लेकिन अब ध्यान दीजिए इसको इस तरीके से करेंगे, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ऐसा द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इसको चेंज करेंगे तो द टी इसकी जगह सो हॉट, फिर पहले इस टू को चेंज कर लेंगे दैट, फॉर मी का हम कर्ता क्या करेंगे आगे से नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ दिया है फॉर मी, इसका हम कर्ता बना लेंगे तो फॉर मी का हो जाएगा आई, साइकिल लगा देंगे, प्रेजेंट में वाक्य है कैन नॉट, इसके बाद ड्रिंक, और अब आगे से कर्ता देखकर पीछे लगाएंगे, आगे टी था इसलिए पीछे एट लगा दिया। और देख लीजिए, the lesson was too difficult for us to understand। इसको चेंज करना है तो देखिएगा, the lesson was is to be so डिफिकल्ट, फिर इस टू की जगह दैट, फारस दिया है तो वी, पास्ट में वाक्य है कुड नॉट अंडरस्टैंड, और लेसन के लिए बाद में इट। तो इस तरीके से जब हम एडवर्ब टू को हटाएंगे और सो दैट का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएंगे। ये दूसरा रूल था। आप देखिएगा तीसरा रूल, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा रूल आपका है डिग्री में परिवर्तन करके। डिग्री में परिवर्तन करके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ पोस्ट डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का अगर वाक्य है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसे I am as strong as you। बनाना है इसको
पॉजिटिव का वाक्य है स्ट्रॉन्ग है, इसको कंपेरेटिव चेंज कर दो तो उल्टा बनेगा, यू आर नॉट। ठीक, नेगेटिव हो गया क्योंकि उल्टा बनेगा और नेगेटिव बनेगा क्योंकि जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते हैं तो उल्टा बनता है, सेकंड सब्जेक्ट से बनता है और नेगेटिव बनता है। तो ये यू आर नॉट, स्ट्रॉन्ग की डिग्री लिख देंगे, क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्गर, इसके बाद क्या लगेगा देन, और देन के बाद क्या आई, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। ठीक, इसी प्रकार से अगर पॉजिटिव का है तो कंपेरेटिव बना लेंगे, और अगर कंपेरेटिव का वाक्य दिया गया है, कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य दिया है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। ठीक, कंपेरेटिव डिग्री का अगर कोई भी वाक्य दिया है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि देखिएगा, राम इज वाइजर देन यू, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य है, वाइजर देन। पॉजिटिव में इसको चेंज कर लो तो उल्टा बनेगा और नेगेटिव बनेगा। तो उल्टा मतलब यू से बनाएंगे, यू साथ साथ किया आर नॉट, एज पॉजिटिव डिग्री लेंगे वाइस एज, और फर्स्ट सब्जेक्ट लेंगे नॉट। ठीक, तो अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो कंपेरेटिव में चेंज कर लेंगे, नेगेटिव पहुंच जाएगा, और अगर कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे तो भी नेगेटिव बनेगा। दोनों ही उल्टे बनते हैं और साथ में नकारात्मक बनते हैं। अब आ जाओ, अगर सुपरलेटिव डिग्री का आपको वाक्य दिया है तो क्या करेंगे, कंपेरेटिव का दिया है तो पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का दिया है तो कंपेरेटिव में चेंज कर देंगे, दो डिग्रियां तो हो गई। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य आपको दिया है तो इसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो गया, टॉलेस्ट ईएसटी जुड़ी हुई है। तो सुपरलेटिव का वाक्य दिया हो तो पॉजिटिव में चेंज कर लो तो अपने आप वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, उल्टा बनेगा और नेगेटिव बनेगा। तो सुपरलेटिव जब पॉजिटिव जाते हैं तो वाक्य हमेशा नो अदर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव बनाना होता है तो सबसे पहले नो अदर, फिर सेकंड सब्जेक्ट उठा लेते हैं बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। साइकिल लगा देंगे एज, अब डिग्री लिखनी है एज टाल एज, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया मोहन। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टाल एज मोहन, कक्षा में कोई भी लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री का अगर वाक्य दिया है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप डिग्री में परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपेरेटिव में चेंज कर लेंगे, कंपेरेटिव है तो आप किसको चेंज करेंगे, पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव है तो भी पॉजिटिव में। और तीनों डिग्रियों के जब वाक्य बनाएंगे तो हमेशा उल्टे बनेंगे और नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रूल हो गया डिग्री में परिवर्तन करके। टोटल 7 नियम आपके पढ़ने हैं। आप देखिएगा चौथा रूल, एज सून एज वाले वाक्यों को, एज सून एज वाले वाक्यों का नो सूनर में परिवर्तन करके। एज सून एज वाले वाक्य हो उनको नो सूनर वाले वाक्यों में परिवर्तित करके हम निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे देखिएगा वाक्य, एज सून एज ही saw us, comma, he ran away, जैसे ही उसने हमें देखा वह भाग गया। अब ध्यान दो, एज सुने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हमेशा दो वाक्य होते हैं, एक तो ये हो गया ही saw us, कामा से पहले वाला, और एक कामा के बाद हो गया ही ran away। ठीक, दो वाक्य होते हैं। तो जो ये पहला वाला वाक्य ही saw us, इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। ठीक, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। हमेशा दो क्लॉजें होती हैं, क्लॉज मतलब उपवाक्य,
तो एज सून एज वाले वाक्य उसमें दो क्लासें होती हैं, एक होती है एडवर्ब क्लास और एक होती है प्रिंसिपल क्लास। कामा से पहले वाली एडवर्ब क्लास, कामा के बाद वाली प्रिंसिपल क्लास। ठीक, तो इसको जब हम नो सूनर में चेंज करेंगे देखिए क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले एज सून एज की जगह पर आ जाता है नो सूनर। ठीक, एज सून एज की जगह पर नो सूनर हमने लिख दिया। फिर जो एडवर्ब क्लास होती है, ध्यान रखिए, एडवर्ब क्लास उसको हमेशा प्रश्नवाचक बना के याद जोड़ा जाता है, प्रश्नवाचक बना के जोड़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के जोड़ते हैं। तो ही सास ये पास्ट टेंस का वाक्य, इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो साइक्रिया पहले आएगी, डिड ही। अब फर्स्ट फॉर्म हो गया सी अस। ठीक, कॉमा नहीं लगाते हैं, कॉमा को हटाकर कॉमा की जगह पर देन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए देन की टी एच ए एन होगी। और इसके बाद प्रिंसिपल क्लास में कोई परिवर्तन नहीं, ही रैन अवे। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, as soon as the boy heard the noise, comma, he woke up। जैसे ही लड़के ने शोर सुना वह जाग गया। तो नो सूनर से बना लेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए एज सून एज की जगह पर हो गया नो सूनर। ठीक, ये आपके एडवर्ब क्लास होगी, द बॉय हर्ड द नॉइज, कामा से पहले वाला, इसका प्रश्नवाचक बना लो। पास्ट टेंस ये भी है, डिड द बॉय, क्या हो गया, हियर द नॉइज। कामा के क्या लिखेंगे, देन। प्रिंसिपल क्लास में कोई परिवर्तन करते नहीं, ही वोक अप। तो नो सूनर डिड द बॉय हियर द नॉइज देन ही वोक अप। तो एज सून एज वाले वाक्यों का निगेटिव आप नो सूनर से बनाएंगे। ठीक, तो ये चार आपके तरीके हो गए। ठीक है, पहला तरीका आप लोगों ने देख ही लिया। पहला तरीका आप लोग बनाएंगे किससे, विलोम शब्द के साथ नॉट के प्रयोग से। दूसरा एडवर्ब टू को हटाकर सो दैट के प्रयोग से। तीसरा डिग्री में परिवर्तन करके। और चौथा एज सून एज वाले वाक्यों को नो सूनर में परिवर्तित करके। तो चार रूल हो गए। शेष जो इसके तीन रूल हैं वो आपको हम कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।